धर्मपुरी जिला धार से मेघा पाटकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया और इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत किसानों के लिए आंदोलन जारी किया। मामला धर्मपुरी नगर के बस स्टैंड पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेत्री मेघा पाटकर के नेतृत्व में 15 ट्रैक्टरों में बैठकर 200 से अधिक लोगों ने नर्मदा घाटी निर्माण के किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालकों और प्रतिनिधियों को ट्रैक्टर रैली के माध्यम से और अन्य वाहनों को जोड़कर बड़वानी जिले के अंजंद, मड़वाना, दवाना, ठीकरी, खलघाट होते हुए धर्मपुरी बस स्टैंड पर पहुंचे और किसानों के समर्थन में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। और आम सभा के संबोधन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हुए और इस प्रकार लगातार किसानों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत जारी रहा। और इसमें मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन के समस्त पदाधिकारी और किसान समूह इसके साथ रहे और इन्होंने किसानों के बीच अपनी अपनी बातें रखी और इसके तहत उन्होंने वर्तमान में जो किसानों की समस्या है उनके बारे में भी अवगत कराते हुए नजर आए। और मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता के बीच में किसानों की हर एक समस्या रखी। क्या कहते नजर आए इस समूह के कुछ सदस्य, सुनिए उनकी जुबानी। नमस्कार। ये जो तीनों कृषि विधेयक लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं और किसानी और खेती को बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि देश में, दिल्ली में पूरे देश भर के लोग पहुंच रहे हैं, जो किसान वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वो यहाँ पर अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने गाँवों में आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन को तेज़ करने के लिए ही ये बड़वानी से कल जो ट्रैक्टर रैली शुरू हुई है वो ठीकरी होते हुए, धर्मपुरी होते हुए आज इसका समापन निसरपुर में होगा। और ऐसी ही रैलियां और ऐसे ही आंदोलन हर जगह, हर ज़िले में होने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश में भी आंदोलन को तेज़ करेंगे और जैसा कि बिजली बिल 2020 है उसका भी पूरा पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। बस इतना ही कहेंगे। किसान, मजदूर और पशुपालक, मछुआरे भी शामिल होकर जो निकले हैं वो 3 जो किसान विरोधी कानून है उसकी खिलाफत करने के लिए है। और जो जन आंदोलन आज सशक्त रूप से दिल्ली की सीमाओं पर सरकार पुलिसों के बल पर रोकी, इसीलिए डेरा डाले हुए हैं और अहिंसक है, सत्याग्रही है, हिंदुस्तानी है, लेकिन उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी पर्दाफाश करने के लिए भी ये रैली निकाली गई है। हम किसानों को कह रहे हैं कि उनकी खेती नहीं रहेगी, उनका समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और गरीबों को कह रहे हैं कि आम जनता की राशनिंग व्यवस्था भी अगर ये कानून लाए गए तो अडानी अंबानी के लिए छीनी जाएगी। ये आंदोलन के आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? ये आंदोलन की रूपरेखा तो हमारा 500 संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा है, इसीलिए जो समिति बनी है वो मिलकर तय कर रही है। आज तो यही है कि वो डेरा हटाएंगे नहीं और कानून के बीच में संशोधन जो इन्होंने देते हुए खुद की पोल खोल की है वो हम मंजूर नहीं करेंगे। तीनों कानून वापस करवाएंगे और बिजली बिल भी वापस करवाएंगे, नहीं तो किसान जी नहीं पाएगा। बीज खाद के बाद बिजली का दाम भी बढ़ेगा, डीजल का दाम भी बढ़ गया है, फसल बीमा में लूट है, भूमि का अधिग्रहण जबरन हो रहा है। तो जरूरी है कि इन मुद्दों पर पूरा देश समर्थन दे। अभी हर जगह डेरा डाल रहे हैं, हर जगह क्रमिक अनशन शुरू हो रहा है और सत्याग्रह के नए नए रूप अपनाते हुए हमने संवाद को नकारा नहीं है, पर सरकार ने जो लिखित जवाब दिया है वो झूठ मूठ का है। तो कंपनियां भगाने तक खेती बचाना संभव नहीं, ये मानकर आंदोलन जारी रहेगा। किसानों से क्या कहना चाहिए? यही कि समझिए, भ्रामक प्रचार में मत आइए। अडानी अंबानी की कमाई, अडानी की रोज की 384 करोड़ और अंबानी मुकेश की 1085 करोड़ है। तो इनको अब खेती में अगर आने देंगे तो ये तो सब बर्बाद करेंगे। फसल क्या बोएंगे? खाद्यान्न की नहीं, नगद फसल बोएंगे। खुद के गोडाउन बना रहे हैं, उसमें जमाखोरी करेंगे और खुद की मंडियां लगाएंगे। पूरा कब्जा इनका होगा तो अफ्रीका में जो स्थिति हुई है वो इस देश की होगी, जो हम नहीं करने देंगे।